समय सीमा में बंधा हुआ है, सब समय से ही होगा, लेकिन मौत कब आ जाएगा इसका कोई समय बंधा है क्या? बोले नहीं। महाराज अगर हम अभी बड़ा सुंदर कथा सुने और कथा सुनकर घर गए, सोए, क्या पता सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। अगर हमने बहुत अच्छा जीवन में कार्य किया लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इसीलिए जीवन में जब मौका मिले, इसीलिए दो बातों को मत भूलना। बोले क्या? बोले नारायण के मौत को, बोले मौत को आप मत भूलिए, और दूजो, बोले दूजो श्री भगवान, बोले दूसरा भगवान को मत बोलो आप। भगवान का नाम ही जीवन में भवसागर से बेड़ा पार कर देने वाला है। भगवान का नाम लेने से जीवन में उद्धार हो जाता है। इसीलिए सदैव नित्य निरंतर उस परमात्मा का नाम को लेते रहना चाहिए। एक बार जय दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये आधे आधे से काम नहीं चलेगा, नहीं तो पता चले महाराज आगे वाले राधे राधे और कुर्सी वाले आधे आधे, तो काम नहीं चलेगा। जरा दोनों हाथ उठा के जोर से बोलना पड़ेगा, इसीलिए जोर से बोलेंगे राधे राधे। भगवान का नाम संश्रोणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बड़ा सुंदर अगर भगवान का वर्णन हुआ है तो क्या आया है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद की संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होगा? सत्य जोड़ चित जोड़ आनंद। जहाँ सत्य ही सत्य है महाराज। सत्य क्या है? जो बोले पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहने वाला है। झूठ क्या है? मिथ्या क्या है? बोले संसार झूठा है, झूठ है। ये मैदान जो बड़ा सुंदर पंडाल बना है, बड़े सुंदर यहाँ पे लोगों की बैठने की व्यवस्था है, ये 10 दिन पहले था क्या? बोले नहीं था। फिर 10 दिन के बाद ये पंडाल दिखेगा क्या? बोले नहीं दिखेगा। इसका मतलब है संसार मिथ्या है। संसार का मतलब क्या है? संसरते इति संसार, जो हमेशा सरक रहा है। समय को कोई बांध पाता है क्या? बोले नहीं महाराज। हम सो जाए फिर भी समय चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो सत्य क्या है? बोले परमात्मा ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा, जगत में एक ही सत्य है, वही ईश्वर कहता है। कृपा जब उसकी हो जाए तभी सत्संग होता है। यह सत्संग होता है, पाप जन्मों का धोता है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ पे साफ होता है। क्या महाराज? जगत में एक ही सत्य है, वो क्या कहलाते हैं? बोले वही ईश्वर कहता है। और कृपा जब उसकी हो जाए, आप ये मत सोचिए कि हम आए कथा में बैठे और कथा सुन रहे, नहीं। भगवान की कृपा जब तक आपके ऊपर नहीं होगा तब तक आप कथा सत्संग में नहीं आ सकते। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि भगवान के अनुमति के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। अगर वो पत्ता भी हिल रहा है ना, इसका मतलब है कि भगवान वो पत्ता को हिलने का आदेश दे रहे हैं। इसीलिए कृपा जब उसकी हो जाए तभी सत्संग होता है। यह सत्संग होता है, पाप जन्मों का धोता है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ पे साफ होता है। का महाराज? अगर आप कथा में आकर बैठ गए, आप सत्संग में आकर बैठ गए, तो यहाँ मन को धोने के लिए साबुन की और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे मन को धोने के लिए बिना साबुन बिना पानी यहाँ पर साफ होता है। आप गंगा जी चले जाओ,
आपको कोई जबरदस्ती पकड़ कर ले चले, बोले आप चलो गंगा जी में स्नान कर लेना, आपका मन नहीं हो, लेकिन फिर भी आप गए, तो जाने के बाद अगर आपको तैरना नहीं आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको तैरना नहीं आता है और अगला सोच रहा हो महाराज इसको तो गंगा जी में स्नान करवाना ही है, और कहीं पीछे से कोई धक्का मार दिया, मरोगे या तरोगे? क्या होंगे? तैरना तो आता नहीं तो क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन अगर भागवती गंगा में आएंगे, राम कथा रूपी गंगा में आएंगे, सत्संग रूपी गंगा में आ जाएंगे ना, कोई जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा, चलो आप कथा सुनना है, आपको सत्संग सुनना है, और आपको तैरना नहीं आता है, मतलब जरूरी नहीं है कि हम आए तो महाराज हम पूरी बात को अनुसरण करें, नहीं, अगर आप कथा में बैठे हो और 2 बार भगवान का नाम भी मुख से ले लिए तो आप मरोगे नहीं, आप तर जाओगे। ये भागवती गंगा है महाराज। इसीलिए जीवन में जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले, कथा को सुनिए। भागवती में वर्णन आया है, क्या बोले? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवेण मात्रेण हरिचितं समाश्रे। कथा को ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिए हो गया, बोले नहीं, आपको जब मौका मिले, जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले, कथा को सुनिए। सदा सेव्या यानी हमेशा सुनिए, हमेशा सुनिए। श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवेण मात्रेण, केवल इसको सुनने मात्र से, केवल सुनने, कान में जाने मात्र से, यस्या श्रवेण मात्रेण हरिचितम, हरि मतलब भगवान, हरिचित मतलब हृदय, हरिचितम समाश्रय, भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में कथा का अवसर जब मिले ना तो सदैव कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले क्यों? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, क्या कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाए, बोले महाराज कृपा बरसेगी कैसे, पता चलेगा? विभीषण लंका में है, रावण प्रतिबंध लगा रखा है कि वहाँ कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, लेकिन फिर भी विभीषण जी राम राम करते हैं। और जब हनुमान जी जैसे संत मिल गए तो विभीषण जी क्या बोलते हैं कि अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहा महाराज विभीषण जी ने हाथ जोड़ा और हनुमान जी को देख कर कहा कि अब मुझे भगवान पे भरोसा हो गया है, क्या कि बिनु हरि कृपा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत का दर्शन नहीं हो सकता है महाराज। इसलिए संत जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? एक ही काम पूछते हैं, बता तुम्हारा भजन कैसा चल रहा है। दुनिया वाला मिलेगा तो बोलेगा बता तेरा भोजन कैसा चल रहा है, परिवार कैसा चल रहा है, दुकान मकान कैसा चल रहा है, लेकिन संत मिलेंगे ना तो कहेंगे बोल तुम्हारा भजन कैसा चल रहा है, उस भगवान से संबंध कैसा चल रहा है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
किनको किनको राधा नाम का रस पीना है, जरा दोनों हाथ खड़ा करेंगे। जो पीछे तक बैठे हैं और बगल भी में देखिएगा कि कौन खड़ा नहीं करता है। दोनों हाथ उठा के और दोनों हाथ ताली की सेवा करते हुए राधे राधे जपा करो, रस पिया करो, जपा करो, रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, जब परमात्मा का नाम हम ले लेना तो नींद भी भाग जाता है, डर के मारे भागता है महाराज। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो सत्य जिनके